जो छोड़कर चले गए हैं उन्हें बिना कॉल या बिना मैसेज हमें कि अपनी ज़िंदगी में वापस कैसे बुलाएं। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जो लोग हमें छोड़कर चले गए हैं उन्हें बिना कॉल या मैसेज किए अपनी ज़िंदगी में वापस कैसे बुलाया जा सकता है? कई बार हम सोचते हैं कि वापस पाने के लिए हमें बार बार संपर्क करना पड़ेगा, लेकिन सच ये है कि कभी कभी चुप रहना और खुद को बेहतर बनाना सबसे बड़ी ताकत होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाली हूँ जो आपके टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ने में आपकी मदद करेंगे, वह भी बिना कोई बातचीत किए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो तुरंत मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, खुद को खोने के बजाय खुद को पाना शुरू करो। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है दुख, खालीपन और असहाय महसूस करना। हम बार बार सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, हमने क्या गलत किया, और यही सोचते सोचते हम खुद को ही खो देते हैं। लेकिन अगर आप वाकई चाहते हो कि वो इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आए तो पहला कदम है खुद को पाना। हाँ, आपने सही सुना, खुद को पाना मतलब अपने खोए हुए आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और पहचान को वापस हासिल करना। जब आप बार बार किसी को कॉल करते हो, मैसेज करते हो या उसके बारे में सोचकर रोते हो तो आप सिर्फ अपने अंदर की ताकत को कमज़ोर कर रहे होते हो। लेकिन जब आप यह तय कर लेते हो कि अब मैं खुद के लिए जीऊँगा, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊँगा, तो वहीं से आपकी जीत शुरू होती है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आकर्षण किस चीज़ में होता है? प्रोग्रेस में। जब आप खुद को बदलते हो, बेहतर बनाते हो तो लोग उस बदलाव की तरफ खींचे चले आते हैं। कल्पना कीजिए, एक समय था जब आप उस इंसान के लिए रो रहे थे, लेकिन अब आप एक नए पैशन में डूबे हो, अपने शरीर को फिट बना रहे हो, अपने करियर में फोकस कर रहे हो, अपने टैलेंट को बाहर ला रहे हो, और तभी कहीं से वह इंसान आपके प्रोफाइल पर आता है, आपकी तस्वीरें देखता है, आपकी बातें सुनता है और सोचता है यह तो वैसा नहीं रहा जैसा मैंने छोड़ा था, यह तो अब और भी अच्छा हो गया है। यह वही पल होता है जब पछतावा शुरू होता है। ध्यान दीजिए, आपने कॉल नहीं किया, आपने मैसेज नहीं किया, आपने सिर्फ खुद को ढूंढा, खुद को संवारा और बिना कहे ही एक जोरदार संदेश भेज दिया। इसीलिए जब कोई आपको छोड़ जाए तो दुनिया से नहीं, खुद से मिलिए। जो इंसान चला गया है उसे आप अपनी बर्बादी से नहीं, अपनी तरक्की से वापस बुला सकते हैं। और अगर वह फिर भी ना लौटे तो कम से कम आपने खुद को तो पा लिया। और यकीन मानिए, खुद को पा लेना किसी भी खोए हुए इंसान से कहीं ज्यादा कीमती होता है। पॉइंट 2, खामोशी से ज्यादा कोई आवाज़ असर नहीं करती। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हमारी सबसे पहली कोशिश होती है उनसे बात करने की, कॉल, मैसेज या किसी तरह का संपर्क। लेकिन जब हर प्रयास नाकाम हो जाता है तो हम टूटने लगते हैं। अब सवाल ये है, क्या वाकई खामोश रहकर भी किसी को वापस बुलाया जा सकता है? हाँ, और यही सबसे ताकतवर तरीका है, खामोशी। खामोशी का मतलब ये नहीं कि आप हार मान गए। इसका मतलब है कि अब आपने शब्दों से नहीं, अपने वजूद से बात करना शुरू कर दिया है। जब कोई इंसान आपकी यादों से भागता है तब आपके शब्द उसे और भी पीछे धकेल देते हैं। लेकिन जब आप खामोश हो जाते हो तो वह इंसान सोचने लगता है, अरे यह तो अब कुछ कह ही नहीं रहा, क्या अब मैं इसकी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखता? यह सवाल उनके अंदर धीरे धीरे बेचैनी पैदा करता है, क्योंकि इंसान स्वभाव से ऐसा है, जो चीज़ हमारी पहुंच से दूर हो जाए हम उसी की तरफ खींचते हैं। जब आप खामोश होकर अपने काम में लग जाते हो, अपने जीवन को बेहतर बनाने में व्यस्त हो जाते हो, अपने अंदर की शांति को प्राथमिकता देते हो, तो आपकी यह ऊर्जा सामने वाले को महसूस होती है। आजकल हर कोई सोशल मीडिया पर मौजूद है। आपका खामोश रहना, आपकी ऑनलाइन मौजूदगी, आपकी तस्वीरें, आपके बिना किसी कैप्शन के पोस्ट, ये सब एक संदेश बन जाते हैं। एक ऐसा संदेश जो शब्दों से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली होता है। कल्पना कीजिए, एक समय था जब आप दिन में 10 बार उसे मैसेज करते थे और अब पूरा हफ्ता गुजर जाता है लेकिन आपकी तरफ से कोई कोशिश नहीं होती। यही बदलाव सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है, क्या मैं अब इसकी ज़िंदगी से बाहर हो चुका हूँ? खामोशी एक ताकत है। यह दर्शाता है कि अब आप भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो गए हैं। आप अब किसी से जुड़ने के लिए मजबूर नहीं बल्कि चुनाव करते हैं, और यही एहसास उस इंसान को अंदर से झकझोर देता है। याद रखिए, जब आप चिल्लाते हैं तो सामने वाला आपके दर्द से दूर हो जाता है, लेकिन जब आप चुप हो जाते हैं तो वह खुद आपके करीब आने का रास्ता ढूंढता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जो इंसान आपको छोड़कर चला गया है वह वापस आए तो चुप रहिए, लेकिन वो खामोशी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आत्मविश्वास हो, संतुलन हो
और अपने आप पर यकीन हो, क्योंकि सबसे बड़ी आवाज़ वो होती है जो खामोशी में सुनाई देती है। पॉइंट 3, सोशल मीडिया को जड़ नहीं जरिया बनाइए। आज की दुनिया में सोशल मीडिया हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, और जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो सबसे पहली चीज़ होती है उसकी प्रोफाइल पर बार बार जाना, स्टोरी चेक करना, उसकी तस्वीरों को देखकर दुखी होना। लेकिन यही सोशल मीडिया अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वह इंसान जो आपको छोड़ गया है उसी को वापस खींचकर ला सकता है। सोचिए, जब वह आपकी प्रोफाइल पर आए और वहाँ उदासी, अकेलेपन या टूटे हुए जज्बातों की बजाय दिखे एक शांत, संतुलित और प्रगति करती हुई जिंदगी, तो क्या असर होगा? आपको सोशल मीडिया पर रोना नहीं है, आपको वहाँ ऐसा इंसान बनकर दिखाना है जिसे खोकर सामने वाले को पछतावा हो। कैसे करें ऐसा? अपनी जिंदगी की पॉजिटिव झलक दिखाइए, नई जगह घूमने जाएं, एक मुस्कुराती तस्वीर पोस्ट कीजिए, कोई किताब पढ़ रहे हैं उसकी एक लाइन शेयर कीजिए, खुद को बेहतर बना रहे हैं उस प्रगति को दिखाइए। ओवर पोस्टिंग से बचिए। सोशल मीडिया पर बार बार पोस्ट करना या गानों के जरिए दर्द जताना, यह उल्टा असर करता है। इससे सामने वाला समझ जाता है कि आप अभी भी टूटे हुए हैं। लेकिन जब आप कम बोलते हैं मगर सही बात दिखाते हैं तब क्यूरियोसिटी पैदा होती है। कैप्शन में क्लास रखिए, मिस यू, व्हाई डिड यू लीव मी जैसे कैप्शंस की जगह कुछ ऐसा लिखिए जो मैच्योरिटी और ग्रोथ को दर्शाए, जैसे जो चला गया उसने रास्ता दिखाया और अब मैं खुद को जी रहा हूँ। स्टोरी टेलिंग के अंदाज में सोचिए। जब आप सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते हैं तो सोचिए, अगर वह इंसान इसे देखे तो क्या महसूस करेगा? क्या उसे फर्क पड़ेगा? क्या उसे लगेगा कि आप उसके बिना और भी बेहतर हो गए हैं? याद रखिए, सोशल मीडिया सिर्फ दिखावे का नहीं बल्कि असर पैदा करने का माध्यम है। जब कोई आपको छोड़कर गया हो तो यह जरिया बनाइए। उस तक बिना बोले अपनी बात पहुंचाने का आपने कोई कॉल नहीं किया, कोई मैसेज नहीं भेजा, फिर भी आपकी तस्वीरें, आपकी कहानियाँ, आपके शब्द उनके दिल में हलचल मचाने लगेंगे। सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाइए, कमजोरी नहीं, क्योंकि अगर चुप रहकर भी कुछ कहने का तरीका है तो वही है आपकी ऑनलाइन मौजूदगी। पॉइंट 4, अपने अंदर ऐसा वैक्यूम पैदा करो कि सामने वाला खींचा चला आए। हर रिश्ते में एक एनर्जी कनेक्शन होता है। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो उस कनेक्शन की डोर एकदम टूटती नहीं, वह धीरे धीरे ढीली होती है, और अगर हम खुद को ठीक तरीके से संभालें तो वही डोर दोबारा खींच सकती है। लेकिन इसका सबसे शक्तिशाली तरीका है अपने जीवन में एक वैक्यूम पैदा करना, एक ऐसा खालीपन जिसे सिर्फ वही इंसान भर सकता है। मगर आप उस खालीपन को चुपचाप मजबूती से संभाल रहे हैं। कैसे? जब हम किसी को खो देते हैं तो ज्यादातर लोग उस खालीपन को किसी और से भरने की कोशिश करते हैं, नई दोस्ती, नए रिश्ते या फिर डिस्ट्रैक्शन के रास्ते। मगर इससे एक कंफ्यूजन पैदा होता है और हमारी इनर एनर्जी बिखर जाती है। लेकिन जब आप उस इंसान की जगह किसी और को नहीं लाते और ना ही उसे दोबारा बुलाने के लिए कोई सीधी कोशिश करते, बल्कि बस खुद को इवॉल्व करते रहते हैं, तो सामने वाले को यह साफ साफ एहसास होता है कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी जगह अब भी है, लेकिन मैं अब ज़रूरत नहीं चुनाव बन चुका हूँ। और इंसान को सबसे ज़्यादा आकर्षण उसी चीज़ की तरफ होता है जिसकी ज़रूरत नहीं जताई गई हो, लेकिन मौजूदगी का असर आज भी हो। इस वैक्यूम का असर ऐसा होता है कि उस इंसान के मन में धीरे धीरे सवाल उठते हैं, क्या अब भी मैं इसकी ज़िंदगी में मायने रखता हूँ? क्या अब भी मेरी कमी उसे महसूस होती है? अगर हाँ, तो यह मुझे बुलाता क्यों नहीं? यही सवाल एक बेचैनी, एक आकर्षण और एक जिज्ञासा पैदा करते हैं। वो सोचने लगता है कि आपने उसकी जगह किसी और को क्यों नहीं दिया, और फिर वह जानना चाहता है, अब मैं कहाँ खड़ा हूँ? याद रखिए, इंसान वही चीज़ चाहता है जो उसे बिना मांगे नहीं मिलती, लेकिन जो उसकी जगह भी किसी और ने नहीं ली। आप उसे वापस बुलाने के लिए कुछ ना कहकर भी अपने जीवन में जो खाली स्पेस बनाए रखते हो, वही एक नज़र ना आने वाला मैग्नेट बन जाता है। और जब आपकी तरक्की, आत्मविश्वास और शांति के साथ यह वैक्यूम दिखता है, तो सामने वाला समझता है कि मैं अब भी इस इंसान के लिए खास हूँ, लेकिन अब मुझे वापस आना होगा खुद चलकर। इसलिए किसी और को उस खाली जगह पर मत लाओ, ना किसी रिबाउंड रिश्ते में जाओ, ना ही बनावटी हंसी दिखाओ। बस अपने जीवन में वह साइलेंट स्पेस बनाए रखो जिसमें उसकी याद हो लेकिन उसका दबाव ना हो, क्योंकि सच्चा प्रेम खामोशी में भी पुकारता है, और जो सुनना चाहता है वो लौट कर ज़रूर आता है। पॉइंट 4 समाप्त। अब जब आप कहें पॉइंट 5 बताओ, मैं अंतिम और सबसे प्रभावशाली पॉइंट भेज दूंगा। पॉइंट 5, बदलो अपने वजूद को इस कदर कि उनकी सोच भी मजबूर हो जाए लौटने पर इस दुनिया में। लोग कभी किसी को यूं ही छोड़कर नहीं जाते, या तो उन्हें लगता है कि उन्हें बेहतर मिल सकता है, या फिर यह कि आप अब उतने ज़रूरी नहीं रहे। अब आप क्या कर सकते हैं?
क्या किसी को पकड़कर वापस लाया जा सकता है? नहीं, लेकिन आप खुद को ऐसा बना सकते हो कि सामने वाला पछतावे की आग में जलने लगे। और इसका एक ही तरीका है, अपना वजूद इतना शक्तिशाली बना दो कि सामने वाले की सोच, उसका दिल, उसकी भावनाएं सब कुछ खींचकर आपकी तरफ लौटने पर मजबूर हो जाए। कैसे करें ऐसा? हाँ, अपने जीवन का एक नया उद्देश्य खोजिए। जब आप अपने लक्ष्य की तरफ पूरी ईमानदारी से बढ़ते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में एक नया तेज आ जाता है, चाहे वह करियर हो, पढ़ाई, कोई हुनर या कोई मिशन। जब आप अपनी जिंदगी को किसी मकसद से जोड़ देते हैं तो आपकी पूरी मौजूदगी एक नई ऊंचाई पर पहुंचने लगती है। अपनी फिजिकल प्रेजेंस को बदलिए। वो कपड़े जो पहले आपको याद दिलाते थे बदल डालिए। खुद पर मेहनत कीजिए। फिटनेस, स्टाइल, चाल ढाल सब में निखार लाइए। जब आप खुद को आईने में देखकर मुस्कुराने लगो तो समझिए दुनिया भी आपकी तरफ देखने लगेगी। इमोशनल इंडिपेंडेंस को अपनाइए। सबसे ज़रूरी बदलाव होता है भावनात्मक आज़ादी। जब आप ये मान लेते हो कि मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ, तब आप अपने अंदर वह शक्ति पैदा करते हो जो किसी को भी खींच सकती है। सामने वाले को जब यह महसूस होता है कि अब आप उसे नहीं खुद को ज़्यादा चाहते हो, तब वह खुद ही आपकी ज़िंदगी में जगह तलाशने लगता है। खुश रहिए, लेकिन दिखावे से नहीं, दिल से। एक मुस्कुराता चेहरा, एक संतुलित सोच और एक शांत आत्मा, यह तीनों चीज़ें किसी भी खोए हुए इंसान को लौटा सकती है, क्योंकि इंसान वहीं लौटता है जहाँ शांति, सुकून और सच्चा अपनापन हो। आए, अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखिए। यह मत भूलिए कि जो आपको छोड़कर गया है वह उस समय आपकी कीमत नहीं समझ सका। अब अगर वह लौटे भी तो आपकी इज्जत और स्टैंडर्ड पहले से कहीं ऊपर होने चाहिए। तभी लौटना भी उसका निर्णय नहीं बल्कि आपकी इजाज़त होगी। याद रखिए, कोई इंसान तब वापस आता है जब वह देखता है कि जिसे मैंने छोड़ा था वो अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां मैं खुद को खो बैठा हूं। आपने कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, बस अपने वजूद को बदल दिया। और जब आप खुद की चमक से चमकने लगते हैं तो जो आपको छोड़कर गए थे वह या तो लौट आते हैं या फिर पूरी जिंदगी आपकी परछाई से जलते रहते हैं। दोस्तों, आज हमने जाना कि बिना कॉल या मैसेज किए भी हम कैसे उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में वापस ला सकते हैं जो हमें छोड़कर चले गए। याद रखिए, सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर की शांति, आत्मसम्मान और खुद की तरक्की होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन से पॉइंट ने प्रेरित किया। और हाँ, हमारे चैनल पायु 69 को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी आने वाली प्रेरणादायक वीडियोस मिस ना करें। हमारे साथ जुड़े, क्योंकि यहाँ हम जिंदगी को बेहतर बनाने की राह दिखाते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक खुद को बेहतर बनाते रहिए और हमेशा याद रखिए, आप अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े हीरो हैं। धन्यवाद। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।